गिरफ्तारियों के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या वजह लगती है आपको? अभी तो 50 और होनी है मलिक साहब। आप भी शामिल हैं उसमें? मैं आपसे मिलने आऊँगा। उम्मीद तो है अडयाला में मिलने आऊँगा। मुझे तो उम्मीद है कि आप मिलने, खुद को अकेले मत समझिएगा, वहाँ से भी आपका इंटरव्यू नहीं, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर वहाँ पे मुझे मिलने आएंगे और मैं बड़ा ख्वाहिशमंद रहूँगा और खाने वाने को भी लेकर आइएगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि आप ज़रा एक पैटर्न देख लीजिए, कोई सीरीज़ ऑफ कोइंसिडेंसेस नहीं होती। पिछला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो भी हवा चल रही थी, नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा जहाँ पैर रखते थे 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। चलें, इत्तफाक हो सकता है। इस मरतबा ज़िमनी इंतखाबात हैं, 4 सीटों से हुकूमत बनी बैठी है। ज़िमनी इंतखाब से 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पिछले इलेक्शन से 2 रात पहले अब्बासी साहब को सज़ा दे दी गई। आज इलेक्शन से 2 रात पहले उनको ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को कहा जा रहा है आपको ECL पे डाल देंगे, आपके भाई को ECL पे डाल 16 का नोटिस किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये डरा धमका के, देखिए, वोट लोगों का होता है, ये ख्वाजा साद रफ़ीक का वोट नहीं है, ये लोगों का वोट है। लोग अपनी उमंगें, अपने ख्वाब जो हैं वो हवाले करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स के वोट के ज़रिए, तो उस वोट की तो इज़्ज़त होने दें। ये किस तरह की है धांधली कि आप धौंस धांधली के ज़रिए एक ख़ास किस्म के रिज़ल्ट्स की तरफ धकेलें, पहले प्री इलेक्शन फिर पोस्ट इलेक्शन, ये एक तसलसल के साथ हमें नज़र आ रहा है और उसी के ख़िलाफ़ आज एहतजाज था। दूसरा जो एहतजाज बड़ा था वो ये था कि ये मुल्क जिस तरीक़ा कार से आप चला रहे हैं, अगर आप किताबों में पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि ये बड़ी फैशिस्ट टेंडेंसीज़ है। मैं अभी फैशिस्ट इस हुकूमत को नहीं कहता, लेकिन आप टेंडेंसीज़ देखें। कल आपने रियासत ने कहा, जब वज़ीर बोलता है इंफॉर्मेशन का तो रियासत बोल रही होती है, अब रियासत के पास बोलने का और कोई तरीका नहीं होता। तो रियासत ने कहा कि जो हमारी बात मानेगा वो अफसर रहेगा और जो हमारी बात नहीं मानता वो घर चला जाए। ये किस किस्म की रियासत है? जो अफसरान को ज़रा कायदे आज़म ने जो पैगाम दिया था अफसरान को कि किसी की बात नहीं सुनना, अपनी इंटेग्रिटी के साथ खड़े हो जाना, अपने दिल पे हाथ रखो और फिर फैसला करो, वो कहाँ गई तमाम गुफ्तगू?